मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अपन सोशल चेंजेस के बारे में कि सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन होते क्या है। आज आगे बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हो चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सोशल परिवर्तन की चेंजेस क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें फैक्टर, ऐसे कौन सा फैक्टर है, ऐसे कौन से कारक है जो हमें या हमारे आसपास के इन्वायरमेंट या सामाजिक रिलेशनशिप है उनके अंदर क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उनमें चेंजेस लाते हैं। या यही बोल सकते हैं द फैक्टर अफेक्टिव ऑफ सोशल चेंज। क्या आपका फैक्टर इफेक्टिव सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो हमारे सोशल चेंज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सोशल जो सामाजिक संबंध है उनको क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर है, बहुत से कारक है जो हमारे सामाजिक संबंध को या आसपास के इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। पहली बात तो नेचुरल और जियोग्राफिकल। पहला फैक्टर बात कर सकते हैं नेचुरल एंड जियोग्राफिकल। नेचुरल एंड जियोग्राफिकल। नेचुरल जियोग्राफिकल मतलब नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक रूप से जो अपनी प्रकृति है, जो अपनी प्रकृति है, ठीक है। जियोग्राफिकल जो हमारा एरिया है, निवास वगैरह हो। तो नेचुरल जो फैक्टर होते क्या करते हैं, नेचुरल के अंदर क्या आता है, नेचर में क्या आते हैं, जैसे कि नेचर की बात करते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे कि बाढ़, भूकंप, पृथ्वी, आकाश, नदी, झरने, बरसात, ये सारे क्या हमारे नेचुरल फैक्टर है। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारे जो सोशल चेंज उनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लो कि अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई ज्वालामुखी फूट जाती है, सुनामी आ जाती है। उससे क्या होता है, उनकी वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति उस जगह पर रह रहा है, जो कल्चर वहाँ पर रह रहा है, वो वहाँ से क्या होता है, मूव हो जाता है, किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। और वहाँ जाके अगर हम नए परिवेश का, नए परिवार का, नए समाज का क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये क्या होता है, परिवर्तन करा दे, वहाँ से उसको जाने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया है। ये हो गया हमारे नेचुरल जियोग्राफी। जैसे कि पहले जंगल में थे लोग, जंगलों से सिटी में आने लगे, वहाँ आके रहने लगे। पहले लोग नदी किनारे रहते थे, अब नदियों से दूर आकर रहने लगे। तो क्या हो रहा है, वो परिवर्तन है। तो प्रकृति भी क्या करती है, हमारे जो सोशल चेंज है उनको क्या करती है, सामाजिक संबंध को भी परिवर्तन लाने का काम करती है। अब मान लो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही है, खेती नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, वो उस एरिया को छोड़ देंगे। क्योंकि जब खेती नहीं हो रही है तो उसके जीवन यापन करने में, रहने अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे, उस एरिया को छोड़ के क्या एक और जगह पे जाके अपने नए समाज की स्थापना करते हैं। ये होता है अपना सोशल चेंज, नेचुरल और जियोग्राफिक फैक्टर। प्रकृति के द्वारा जो भी परिवर्तन करने पड़ते हैं वो सारा क्या रहता है, अपना नेचुरल में रहता है और जियोग्राफिकल फैक्टर के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी प्राकृतिक विपदाएं आती है जिससे व्यक्ति को मजबूर क्या करना पड़ता है, अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है, अपने जो निवास एरिया उसको चेंज करना पड़ता है और कहीं और जाकर रहने को मजबूर होते हैं। ये हो गया अपना जियोग्राफिकल एंड नेचुरल फैक्टर। नेचुरल बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पुराने जो एनिमल थे, जैसे जुरासिक पार्क ले लो, डायनासोर वगैरह ले लो, वो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो गए। क्यों, प्राकृतिक चेंज होने की वजह से उनको क्या, जो इन्वायरमेंट था उनका वो चेंज हो गया। और चेंज वाला इन्वायरमेंट को रह नहीं पाए, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या हो गया, आखिर में जाके विलुप्त हो गए, चेंज बिल्कुल गायब हो गए। तो ये होता है प्राकृतिक चेंजेस के अंदर। सेकंड बात करते हैं डेमोग्राफिकल फैक्टर। डेमोग्राफिक यानी कि जनसंख्या।
जनसंख्या जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे जन्म दर, जैसे बर्थ रेट होगी थी, बर्थ रेट होगी, डेथ रेट होगी, ठीक है। जो इंसान की जन्म दर है ज़्यादा हो या फिर जन्म की स्ट्रक्चर ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी व्यक्ति को उतने ही क्या सोर्सेज चेंज करने को मिलते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उससे क्या होगा, परिवर्तन करने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे मान लो एक सोसाइटी, एक परिवार है, अगर फैमिली बहुत सारे मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर हो रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, परिवार को छोटा करने को लोग अलग जाकर रहना स्टार्ट कर लेते हैं, नए मकान में या नई जगह पर रहना रहकर स्टार्ट कर लेते हैं, वहाँ जाकर रहना स्टार्ट करिए। जनसंख्या की वजह से जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने में उतनी प्रॉब्लम होती है। अपनी जो बेसिक नीड होती है, जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, उनको भी क्या करता है, उनको पूरी करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसी प्रॉब्लम का समाधान करने में वो क्या करते हैं, कम जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या वाले स्थान से कम जनसंख्या वाले स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, परिवार के फैमिली मेंबर बढ़ेंगे, तो उनके खाने के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके रहने के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या सोशल परिवर्तन करने पड़ते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं। एक कम भीड़ वाली जगह पे जाके रहना पड़ता है। परिवार में देख लो, जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा, जितनी बड़ी फैमिली होगी, उतने उस परिवार में क्या लोग दूसरे को जाके रहना स्टार्ट कर लेते हैं। रीजन है आपस में क्या एडजस्टमेंट नहीं कर पाना, और ये इसी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को चेंजेस करने पड़ते हैं अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती रहती है तो। ठीक है, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आर्थिक स्पीड है, इकोनॉमिकल स्थिति भी प्रॉब्लम खड़ी होगी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी परिवार में, आसपास सोसाइटी के अंदर, तो जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या खराब होने लग जाती है। इनकम तो है कम, जनसंख्या है ज़्यादा, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो वो भी इसी वजह से क्या करना, चेंजेस करना पड़ता है। ये हो गया अपना, जनसंख्या भी क्या करती है, सोशल चेंज लाने में हमारी हेल्प या सहायता कर। जैसे कि मृत्यु दर बहुत, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट कम हो रही है, जन्म ज़्यादा हो रही है, मौतें कम हो रही है, तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। ये भी क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जन्म तो ले रहे हैं 100, मर रहे हैं 50, तो जनसंख्या में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से भी क्या करना है, सोशल चेंजेस करने पड़ते हैं। इस डेमोग्राफी क्या करती है, हमारे परिवर्तन में करवाती है, सहायता करती है। नेक्स्ट बात होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। यानी आर्थिक कारक। ठीक है, मानव समाज, आर्थिक बात करें तो जो मानव समाज होता है, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो क्या है, जो परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक बहुत ज़्यादा, कि आर्थिक जो इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसी भी समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा रोल या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिकल, यानी कि इनकम। इनका बहुत बड़ा ज़्यादा रोल होता है किसी भी चेंजेस के अंदर। अब मान लो किसी जगह किसी व्यक्ति इनकम नहीं हो रही है, उसकी आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, अपनी जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा वो व्यक्ति उस जगह से मूव कर देगा, उस जगह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, चेंज कर लेगा। इसलिए बोला गया आर्थिक फैक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे समाज में, क्या परिवर्तन लाने का करते हैं। खुद ही देख लेते हैं हम, कभी कहाँ इनकम नहीं होती वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता है, लोग वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं, वहाँ जाकर अपना परिवार बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इनकम हो, अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। तो इकोनॉमिक भी क्या करती है, हमारे जो परिवर्तन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट अपना टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। यानी प्रौद्योगिकी कारक।
टेक्निक आ रही है, जो नए नए खोज हो रही, जैसे कि मान लो कि पहिए का आविष्कार किया, इंजन का आविष्कार किया, ठीक है, टायर का जो उसका व्हील का आविष्कार किया, भाप के इंजन का आविष्कार किया। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, व्यक्ति को चेंज परिवर्तन करने में सहायता करती है। अब मान लो हमारे पास कुछ साधन भी नहीं हो कहीं जाने के लिए, टेक्निक भी नहीं हो एक स्थान पर जाने के लिए, तो क्यों जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो जो टेक्निक आ रही है, उनके जो आविष्कार हो उनकी वजह से भी क्या करता है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, चेंज करता है, अपने स्थान को बदलता रहता है, यानी अपने आप को वहाँ से कहीं और जाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी क्या करती है, व्यक्ति के परिवर्तन में सहायता करती है। जैसे मान नई नई मशीनें लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो टेक्निक भी क्या करती है, गाँवों से लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ पे अगर काम ज़्यादा चल रहा है, टेक्निक आ रही है, तो गाँवों से लोग क्या शहरों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो गाँव का परिवेश छोड़ के वो जो उनके जो सोशल रिलेशन है विलेज के, वो जाके गाँव में से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो समाज वाला समाज जो ग्रामीण एरिया है वो कहाँ शहरी एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, अपने परिवर्तन ला रहा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी क्या करती है, सहायता करती है चेंज, नए कारखाने, नए मशीनें, नई नई टेक्निकें जो क्या करती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गांव वाले जो भी है, छोटे कस्बे से है, बड़े एरिया को आने की और अपना आप ही क्या हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं और अपने आप में परिवर्तन लाने स्टार्ट कर लेते हैं। ये हुआ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल फैक्टर। यानी कि सांस्कृतिक कल्चर, ठीक। अब सामाजिक परिवर्तन के लिए जो अपन सोशल चेंज करते हैं, जो अपन सामाजिक परिवर्तन करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, कल्चरल परिवर्तन। अगर हम सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमें कहाँ में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने संस्कृति में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी सांस्कृतिक में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने कल्चर में चेंज आना पड़ेगा। जब तक कल्चर में चेंज नहीं लाएंगे तब तक हम अपने सोशल चेंज में परिवर्तन नहीं ला सकते। सोसाइटी समुदाय में रहते हैं तो उसमें अगर परिवर्तन लाना है, उसको अगर चेंज करना है, तो सबसे पहले अपने कल्चर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कल्चर में चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो सकता है, व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब कल्चर चेंज का मतलब क्या, खाने पीने का जो तरीका वो चेंज हो सकते हैं, रहने का तरीका चेंज हो सकता है, जो फंक्शन होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो इनके कार्यक्रम होते हैं उससे परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। जब व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आएगा, उनके रहन सहन में परिवर्तन आएगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। रीजन कि उन्होंने अपने कल्चर में परिवर्तन किया है, अपनी जो संस्कृति है, सांस्कृति है, उसके अंदर परिवर्तन किया है, जो आज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट टाइम के अंदर हम अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। हर सोसाइटी, किसी भी समाज में ले लो, हर समाज के अंदर अपने कल्चर के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहले बाल विवाह होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। पहले बिना किसी लड़की परमिशन शादी होती, अब परमिशन के साथ या उनकी रजामंदी के साथ शादी हो रही। ये क्या है, अपना कल्चरल परिवर्तन है, जिससे क्या देखने को मिलते हैं। पहले शादी कौन से लेवल पे होते हैं हमें पता है, पहले मृत्यु भी होते हैं, वो धीरे कम हो रहे हैं। ये हमारा सामाजिक संबंध परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, एक कल्चर में परिवर्तन होने की वजह से। ठीक है, पुराने जो हमारे रीति रिवाज है वो चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्निकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचने लग गए हैं। तो ये सारे हमारे कल्चरल परिवर्तन होने की वजह से। नेक्स्ट अपना पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारक, ठीक है। अब राज्य सरकार भी क्या करती है, जो राजनीति जो पॉलिटिकल होती है वो भी क्या करते हैं, हमारे सोशल चेंज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं।
बार बार जो सरकारें बदलती है, बार बार जो पार्टियाँ चेंज होती रहती है, वो क्या कहते हैं हमारे समाज में असर डालती है कि हम किसी इंसान को चुन के लाते हैं, वो अच्छा वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारी थॉट होती है किसी व्यक्ति की, समाज की, उस इंसान के प्रति, उस पार्टी के प्रति चेंज हो जाती है। वो पॉलिटिकल की वजह से उनके रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, बार बार बदलती सरकार है, बार बार चुनाव ऊपर नीचे होना, ये भी क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जितनी राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। सबके क्या जो लोगों और रूल्स में अलग अलग होते हैं, उनके सोचने का नजरिया या उनके वर्क करने का थॉट अलग अलग होती है। तो किसी लोगों पे उनके थॉट का असर होता है, किन्हीं लोगों पे उसके विचारधारा का असर नहीं होता है। जिन लोगों पे उनकी विचारधाराओं का असर होता है और उसकी तरफ सोचने लग जाते हैं, और जिन पे नहीं होता है वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो इस प्रकार से समाज के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के थॉट का उत्पन्न हो जाते हैं, विचार क्या हो जाए, डेवलप हो जाते हैं, और लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, उसकी जो मानसिक सोच के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उनकी वजह से, ठीक है। अब सब प्रत्येक सोसाइटी में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, तो ये सबके जो थॉट होती है, माइंड के अंदर आते हैं, जो विचार होते हैं, सबके मैच नहीं होते, सबके एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से मनोवैज्ञानिक सोच आती है, जो हम सोचते हैं, या एजुकेशन की वजह से हमारा परिवर्तन आए, या फिर हम जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ देख के जो हमने एक्टिविटी सीखी है, या बोल सकते हैं जो हमने दिमाग में जो बातें घर कर लेती है, उसी वजह से क्या होता है, हमारे सोचने के विचार की क्षमता चेंज हो जाती है, और ये चेंज क्या लाती है, हमें सोसाइटी से, समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने पे क्या करती है, मजबूर करती है। एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति का मेंटली थॉट IQ डेवलप होता है, और उन्हीं IQ या मेंटल के डेवलप के आधार वो सोचता है कि ये जो बातें हो रही है हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये जो बातें नहीं की रही है, जो हमारा सामाजिक कल्चर है, ये अच्छा नहीं है। उसी वजह से क्या होता है, ये व्यक्ति के अंदर सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर लीगल फैक्टर की बात कर सकते हैं। लीगल फैक्टर मतलब जो सही तरह कानूनी है उनके हिसाब से चले, तो फिर बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब व्यक्ति के किसी बॉडी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसकी बॉडी फिजिक्स, उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, व्यक्ति के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया अपने सोशल चेंजेस के बारे में, कुछ फैक्टर कैसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे समाज में जो सोशल चेंज लाने में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं।